नमस्कार आप सभी को अपने चैनल द गुरु भरत सर पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लोक देवताओं की कड़ी में आज हम लोग अगले मारवाड़ के पंचपीर मेहर जी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दरअसल मेरा ये मानना है कि अपना रिट 25 अप्रैल को ही हो रहा है, तो जितना जल्दी हो सके उतना कोर्स में जल्दी और फास्ट और फ्यूरियस करवा दूँ, पूरे सारे अच्छे से सार को ग्रहित करते हुए, ताकि आपका सिलेबस अधूरा भी नहीं रहे और आपका कोर्स भी हो जाए। अगर आपने कहीं से ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया है तब भी आप निश्चिंत रहिए कि आपका कोर्स अपने रिट के एग्ज़ाम से पहले पहले हो जाएगा। तो आप मेरे साथ तैयारी करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो अब जो अपना ये अगले लोक देवता स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक लाइन आपसे कहना चाहूँगा कि ध्यान रखना, आप बेशकीमती हीरो हो, आप बेशकीमती हीरे हैं और हीरे की पहचान हमेशा और हमेशा उजाले में न होकर अंधेरे में होती है। अगर आपके जीवन में चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है, मुश्किलें आई हुई है, तो समझना मैं हीरा हूँ, इसीलिए भगवान ने मुझे अंधेरा दिया है। अब मुझे अपनी चमक छोड़कर बताना इस दुनिया को, चमक बिखेर कर इस दुनिया को बताना है कि मैं वास्तव में असली हीरो हूँ, नकली नहीं हूँ। तो आपको अपने प्रयास के लिए, खुद को साबित करने के लिए मेरी शुभकामनाएं। और अब अपना वापस टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो, जैसे है ना मेया जी है, तो मेया जी के पिताजी का नाम जो आता है या जो है इनके पिताजी का नाम वो गोपाल दास सांकला, मतलब ये राजपूत थे, मतलब पवार वंशी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जैसे अपने उपगोत्र होते हैं ना, वैसे इनमें पवार में ये सांकला जो इनके पिताजी है वो गोपाल दास सांकला इनके पिताजी का नाम था और ये क्षत्रिय पवार वंशी थे। तो ये ध्यान रखना कि ये राजपूत थे लेकिन राजपूता में पवार वंशी थे, मतलब। और ये राव चुड़ा जो राजा थे उनके समकालीन थे, मतलब समकालीन यानी सेम एरा, जैसे कि आप मेरे समकालीन हो। अभी आप भी क्या कहते हैं, मतलब मुझे पढ़ रहे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हम समकालीन हैं, मतलब हमारी पीढ़ियाँ, हमारी अगली पीढ़ियाँ हमारे समकालीन नहीं होगी। तो ये राव चुड़ा के समकालीन थे। और देखो, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अधिकतर इनको मेहा जी के नाम से न पुकार कर या न याद रख कर इनको मांगलिया मेहा जी के नाम से याद रखा जाता है या जाना जाता है। वो इसीलिए है कि आप में से भी कई लोगों का पालन पोषण नाना नानी या मामा मामी के प्यार के कारण ननिहाल में हुआ होगा। तो वैसे इनका भी अधिकतम अपना पालन बचपन का समय और पालन पोषण ननिहाल मांगलियावास में हुआ था, इसीलिए ये मांगलिया मेहा जी के नाम से प्रचलित हुए थे या प्रसिद्ध है, मतलब। और देखो, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इनका जो अपना ननिहाल है मांगलियावास, यहाँ पे इनका पालन पोषण होने की वजह से ये मांगलिया मेहा जी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और हाँ, जो काम का पॉइंट है इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा एक दो ही है भाई, तो ये जो दो तीन एक नीचे वाले पॉइंट ही काम के हैं, तो वो देखना कि इनके घोड़े का नाम किरण काबरा था, मतलब जो इनका घोड़ा था उसके क्या नाम था भाई, किरण काबरा। तो जैसे हमने कल पाबूजी पढ़ा था, तो पाबूजी में ध्यान रखना उनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था। देवनारायण जी जब पढ़ेंगे तो उनके घोड़े का नाम लीलागर होगा, ठीक है ना। वैसे जब हम तेजा जी पढ़ेंगे तो उनकी घोड़ी का नाम लीलन या श्रृंगारी होगा। और जब अभी हम मेहा जी पढ़ रहे हैं, मतलब ठीक है ना, तब इनके घोड़े का नाम किरण काबरा है। कि सर हड़बूजी, तो हड़बूजी अपने छकड़ा गाड़ी वाले देसी आदमी थे आप जैसे, ठीक है ना। तो उनके पास कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी, कोई घोड़ा नहीं था, वो तो सिर्फ जन सेवा करते थे, लोक सेवा करते थे और लोक सेवा की वजह से वो लोक देवता के रूप में प्रचलित हुए थे, मतलब ध्यान रखना आप, है ना। तो ये चारों देवता आ जाएं और आपको चारों देवताओं के घोड़ों के नामों को क्रॉस करवाना बता दे तो आप याद रखना इनको। और अगला पॉइंट, इनके मंदिर, मतलब मेहा जी का मंदिर बापीणी गांव, ये भी फलोदी के पास जोधपुर में पड़ता है। तो इनका जो मंदिर है वो बापीणी गांव, ध्यान रखना मेहा जी का जो मंदिर है वो बापीणी गांव फलोदी में है। और जो हमने एक बार हड़बूजी पढ़ा था उनका जो मंदिर है वो बैंगटी में है और बैंगटी भी फलोदी के पास पड़ती है। और वो मंदिर का निर्माण महाराजा अजीत सिंह जी ने करवाया था और बैंगटी की जागीर उनको राव जोधा ने दी थी। राव कुंभा के खिलाफ राव चोला जी से युद्ध के
मंडोर के विजय उपरांत। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी, बैंगटी, पापिनी, ये भी आपको याद रखनी है। तो वापिनी जब भी आए तब मेहची आएगा, और जब वो हड़बुजी आए तब ध्यान रखना वो बैंगटी आएगा, मतलब ठीक है ना। और इनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था भाई, ध्यान रखना कि इनका जन्म जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। तो कभी सवाल ऐसे आ जाए कि ऐसे लोक देवता जिनका जन्म या जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है, तो ध्यान रखना कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है पहले तो एक तो ये ध्यान रखना आपको, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, यानी आठम को, ठीक है ना। 2 पक्ष होते हैं भारतीय महीने के, शुक्ल और कृष्ण। तो ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। तो एक तो ये ऐसे लोक देवता है, मतलब कि मेहजी, जिनका जन्मोत्सव भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है। भगवान के रूप में श्री कृष्ण यदुवंशी जो थे भगवान श्री कृष्ण, उनका जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। और एक लोक संत भी है जाम्बूजी, उनका भी जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है। ये ध्यान रखना भाई। ये जाम्बूजी दुनिया के पहले पर्यावरणविद थे, एनवायरोलॉजिस्ट, ठीक है ना। आजकल तो बहुत नकली बने हुए, पर ये पहले थे मतलब। और ये जो अपना विष्णुई समाज है उसके धर्मगुरु थे, मतलब, या इसके संस्थापक थे, मतलब। और विष्णुई समाज, विष्णुई उनको बोलते हैं जो 20+9 यानी 29 नियमों का पालन करते हैं। तो ये एक काम का है, लेकिन ये लोक संत थे, ठीक है ना। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये लोक देवता हैं और वो लोक संत थे, मतलब। तो कभी सवाल ये आ जाए कि लोक देवता कौन थे जिनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है, तो वो मेहची। लोक संत कौन थे, तो उसके लिए जब भी आए तब जाम्बोजी। और अब एक अगला पक्ष कि भाई जो भी इनके भोपे बनते हैं ना, या जो भी इनके मंदिरों पे भोपे हैं ना, उनकी वंशवृद्धि नहीं होती है, मतलब कि आगे उनके संतान उत्पत्ति नहीं होती है। और फिर उनका नामो निशान, मतलब मारवाड़ी में जो बोलते हैं ना कि भाई उनके वंशवृद्धि न होने की वजह से उनका वंश, उनका नामो निशान उसी पीढ़ी तक समाप्त हो जाता है। तो ये ध्यान रखना। ये कभी सवाल ऐसे भी आ जाए कि कौन से लोक देवताओं के भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है, तो वो अपने मंगलिया मेहची है। और लास्ट इस टॉपिक का पॉइंट कि इनकी वीर गति कैसे प्राप्त हुई थी, तो ये जैसलमेर के भाटी राव या भाटी राजा राव राणक देव के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो भाटी राजा का नाम क्या था भाई? राव राणक देव, जिनके साथ ये युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो एक तरह से ब्रीफली मतलब अपन लोगों ने या इनके बारे में इतने ही तथ्य प्रचलित है सभी, चाहे आप अजय सिंह नीरज पढ़ोगे, चाहे हुक्मीचंद जैन पढ़ोगे, चाहे आप पैनोरमा पढ़ोगे, चाहे आप लक्ष्य पढ़ोगे, चाहे आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ोगे, तो ये पर्याप्त है, मोर देन पर्याप्त है। तो आपको तैयारी के लिए अपनी तैयारी लगातार जारी रखिए। तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट।